प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 55 का वचन 12। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। आमीन। परमेश्वर का कोटि कोटि नमन कि इतने सुंदर वचन आज प्रभु ने हमें दिए हैं। यदि ये हमारे जीवन में लागू होते हैं और यदि हम समझते हैं कि ये वचन मेरे लिए हैं, तो ये वचन हमें ये समझाते हैं क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। क्योंकि जो भी कार्य हम करने के लिए आज जाने वाले हैं, तो अगर हमारे दिल में उमंग है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है, मेरा प्रभु मेरे साथ चलने वाला है, तो मैं ज़रूर आनंद के साथ ही निकलूँगी, आनंद के साथ ही जाऊँगी। इसलिए विश्वास करके निकलिए कि परमेश्वर ने मुझे ये आज वचन दिए हैं, तो वो मुझे ज़रूर आनंद के साथ ही वहाँ पहुँचाएगा और मेरा जो भी काम है वो आनंद के साथ पूरा होगा और मेरे हृदय में इतना आनंद उमड़ेगा कि जो कार्य मैं करने वाला हूँ वो पूरा आनंद के साथ ही होगा। क्योंकि मैं आनंद के साथ ही घर से निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मैं खुशी और पूरे उत्साह के साथ अपने घर से निकलूँगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मसीहा मेरे साथ है। और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। बिल्कुल शांति के साथ पहुँचाए जाएंगे यदि उस परमेश्वर में विश्वास है मुझे कि मेरा प्रभु मुझे परेशानी से नहीं पहुँचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे समस्याओं में घिरने नहीं देगा, तो हम शांति से ही पहुँचाए जाएंगे, शांति से ही हमारे काम को निपटाएंगे। जो काम हम करने जाएंगे वो खुशी, आनंद और शांति के साथ ही संपूर्ण होगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। उस पर पूर्ण विश्वास कीजिए। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेगी। आमीन। जो पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, जो परेशानियों और समस्याओं की पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, जो खतरों मुसीबतों की पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, वो हमारे सामने स्वयं ही हट जाएगी और हमारे लिए जय जयकार करेगी, अवश्य करेगी। क्योंकि हम में परमेश्वर होकर चलेगा, हमें वो परमात्मा चलेगा, वो मसीहा चलेगा। हम स्वयं नहीं चलेंगे, वो खुदा हमारे साथ चलेगा, हम में होकर चलेगा। हर रोज़ वो हमें होकर ही चलता है, हर रोज़ वो हमारी सहायता ही करता है, हर रोज़ वो हमें परेशानियों से ही बचाता है, मुसीबतों से ही बचाता है। उसी की ही करुणा है कि हम आज इस समय इस प्रार्थना में हैं। उसी की महिमा है, उसी की दया है, वही हमें क्षमा करता है। इसीलिए तो हम आज इस प्रार्थना में बैठे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। उसको, उस खुदा को जो युगान युगान तक जीवित था और युगान युगान तक जीवित रहेगा, उस जीवित खुदा को हम महिमा दे रहे हैं। उसी की तो करुणा है, वही तो हमें क्षमा करता है। इसीलिए तो सारी पहाड़ पहाड़ियाँ, जितने भी परेशानियों की पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, मुसीबतों की पहाड़ पहाड़ियाँ, खतरों की पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, वो सब अपने आप स्वयं हट जाएगी, क्योंकि हम में होकर वो खुदा चलेगा, हम में होकर वो परमेश्वर चलेगा। इसीलिए परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि विश्वास कीजिए। जो परेशानियां हैं, जो कुछ हैं, चाहे वो किसी भी तरह की मुसीबत हो, वो स्वयं हट जाएगी। क्योंकि अगर हमें ये आनंद है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, अगर हमें ये विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो कोई परेशानी, कोई खतरा, कोई मुसीबत हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकती है। चाहे वो पहाड़ पहाड़ियाँ हों, चाहे मैदान हो, मैदान के वृक्ष आनंद के साथ ताली बजाएंगे। आमीन। कितना सुंदर वचन है। यशायाह नबी ने कितना सुंदर वचन लिखा है। परमेश्वर पे कितना विश्वास होगा उसको, कितना ज़्यादा डीपली विश्वास होगा। इसीलिए इतना सुंदर वचन उसने आज ये लिखा है कि आज हमें ये मिला है, इतना सुंदर वचन। इस परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। आनंद के साथ जाइए तो हम शांति से उस काम में पहुंचाए जाएंगे। हमारे सामने कोई किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो स्वयं हमारे लिए जय जयकार करेगी। और किसी भी तरह के मैदान, यानी कि किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की खतरे हो, वो सब हमारे लिए स्वयं ताली बजाएंगे। ये आज का जो वचन हमें मिला है, उसके लिए उस परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और
परमेश्वर के वचनों का अंगीकार कीजिए। हर रोज़ हर वक्त उस परमेश्वर के वचनों का अंगीकार कीजिए, क्योंकि कितना भला है उसके वचनों को अंगीकार करना। जब हम उसके वचनों को बोलते हैं तो हम हमारे शरीर से, हमारे घरों से, हमारी आत्मा से हर प्रकार की परेशानियों को भगा देते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो खुदा निवास करता है वहाँ पर परेशानियाँ, समस्याएं, बीमारियाँ, मुसीबतें, ख़तरे ये सब नहीं रह सकते हैं। इसलिए आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे मसीहा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद। हम बहुत ही आनंद से भर गए हैं प्रभु। आज का ये तेरा वचन सुनकर हृदय इतना आनंदित हो गया है कि तू आज हमें आनंद के साथ यदि हम निकले तो तू शांति से हमें उस जगह पहुंचाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। तू शांति से हर उस काम को करने देगा जो काम हम करना चाहते हैं। हे मेरे मसीहा, ये आज का दिन तुझे समर्पित करते हैं। आज हमारी रक्षा करना, जिस काम में हम हाथ लगाएं वो शांति और आनंद के साथ पूरा हो जाए। जो मुसीबतें हैं, जो मुसीबतों की पहाड़ है, जो समस्याओं के पहाड़ है, जो बीमारियों के पहाड़ है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मसीहा, यदि तू हम में होकर चले तो वो सब हमारे सामने जय जयकार करेंगे, आनंद मनाएंगे। क्यों आनंद मनाएंगे? क्योंकि तू हमारे साथ चलेगा। हे मेरे प्रभु, तुझे कोटि कोटि नमन परमेश्वर की। जिस बीमार कमला की देवी के लिए मैं रोज़ाना तुझसे प्रार्थना करती हूँ, हाँ मैं उसका नाम नहीं लेती हूँ लेकिन मैं उसके लिए रोज़ प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, वो रिकवर हो रही है, वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थनाओं को कभी खाली नहीं जाने देता है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। ये हमारी प्रार्थनाएं तो धूप का धुआं है जो तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने रोज़ाना आती है, तो रोज़ाना सुनता है। हे मेरे मसीहा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तेरा कोटि कोटि नमन, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तू ही महिमा, तू ही आदर, तू ही सम्मान के योग्य है प्रभु। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, तेरे जैसा कोई प्रभु नहीं। तू प्रभुओं का प्रभु है, तो संसार का दाता है, तू मनुष्य को रचने वाला है। हे मेरे यीशु, जो इस समय परेशानियों में है, समस्याओं में है, और जो लौ लगा कर तुझसे रोज़ाना प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन। हर आनंद को देने वाला तू है, हर परेशानियों से बचाने वाला तू है, हर खतरे मुसीबतों से बचाने वाला तू है। और यदि किसी तरह की कोई बीमारी यदि हमारे शरीरों में आई है तो उसे नष्ट करने वाला तू है। तूने कितने लोगों को, जब तू इस संसार में आया था, तूने चंगा किया। उनका विश्वास कितना अडिग था कि तू उन्हें कहता था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हे प्रभु, आज तू हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। अपने वचनों के द्वारा तू हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है परमेश्वर। तू भला खुदा है, तूने अपने आप को शून्य किया, हमें भी आज्ञाकारी होना सिखा परमेश्वर। हे प्रभु, हमें भी आज्ञाकारी होना सिखा कि हम भी चाहे मृत्यु आ जाए मगर हम अपने मरण दिन तक आज्ञाकारी रहें, तो उससे दूर न जाने पाए। अभी जो हमारे आस पड़ोस में हो रहा है प्रभु, ये पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सताए जा सकते हैं, ये पूर्ण विश्वास है कि हम तुझसे दूर किए जा सकते हैं, लेकिन हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते परमेश्वर। हम तुझसे कभी दूर नहीं होना चाहते हैं। हमें आज ये विश्वास हो गया है, ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि तू हमें आनंद से और शांति से जियाता है, तू हमें आनंद और शांति से रखता है। तेरे इस वचन के लिए मैं तेरा नमन करती हूँ परमेश्वर। आज मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भाई बहन तुझसे लो लगा कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सभी की प्रार्थनाओं को सुन और उनका उत्तर दे। और यदि उनमें कुछ वक्त लग रहा है, कुछ समय लग रहा है, तेरी इच्छा है कि हमारे लिए और भी अच्छा हो, तो हमें धीरज दे, हमें धीरज से उसका इंतज़ार करने के लिए हिम्मत दे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की जिन्हें आवश्यकता है, हम सब को तेरी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम सब पर तेरी पवित्र आत्मा प्रचुर मात्रा से दे दे परमेश्वर। हमारे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु, जो अभी कंपटीशन की
तैयारियां कर रहे हैं उन्हें सहायता कर परमेश्वर कि वो आगे बढ़ने पाए। जो परमेश्वर बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें सहायता कर कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वो उन्हें याद आ जाए और वो अच्छी तरह से लिख नहीं पाए। हे परमेश्वर, जहाँ संसार में अशांति फैली है, लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं, उन पर दया कर प्रभु। तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम मनुष्यों पर दया कर परमेश्वर, जो भाई भाई खून का प्यासा है, भाई के खून का प्यासा है, जो घरों में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, जो तुझसे शांति चाहते हैं उन्हें शांति दे परमेश्वर, क्योंकि तूने आप कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हमें तेरी शांति की ज़रूरत है, हमारे परिवारों को तेरी शांति की ज़रूरत है परमेश्वर। हमें तेरी चंगाई की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यह बीमार शरीर कभी भी तुझसे प्रार्थना नहीं कर पाएगा जब तक हम स्वस्थ न हो जाएंगे। हम अयूब की तरह धीरजवान नहीं है परमेश्वर, की जो राख के ठीकरे पर बैठकर भी अपने घाव को खुजाता है, फिर भी तुझे कभी वो कुछ उल्टा सीधा नहीं कहता है। हम ऐसे मनुष्य हैं, हम ऐसे मनुष्य हैं, हम ऐसे पापी मनुष्य हैं परमेश्वर, की ज़रा सा हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम तुझे कोसने लग जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर प्रभु। हम रोज़ाना पाप करते हैं, रोज़ाना तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम व्यभिचारी हैं, हम पापी मनुष्य हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम आँखों से भी पाप कर लेते हैं, हम अपने वचनों से पाप कर लेते हैं। हमारी ज़ुबान पे कंट्रोल रख परमेश्वर कि हम किसी की निंदा ना करने पाएँ, हम किसी के बारे में कुछ गलत ना कहने पाएँ। यदि ये मुँह खुले तो तेरे वचनों के लिए खुले, तेरी स्तुति के लिए खुले, तेरी वंदना के लिए खुले परमेश्वर। आज हमारी रक्षा करना प्रभु, हमारे शरीरों को, हमारी आत्मा को बचाने में हमारी रक्षा करना परमेश्वर, क्योंकि हमारी आत्मा प्रबल है, वो तेरे पास आना चाहती है, तेरी स्तुति करना चाहती है, लेकिन हमारा शरीर कमज़ोर है, वो हमें भटका देता है। हे मेरे खुदा, मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, और ये मांगती हूँ प्रभु कि जो आज मेरे भाई बहनों की इच्छा है, वो अगर उनकी अच्छे की इच्छा हो तो उन्हें ज़रूर पूर्ण करना। तू हमें तेरी ओर कर ले परमेश्वर, तू हमारी ओर नहीं आना, लेकिन हमें तेरी ओर कर ले परमेश्वर, हमें तेरे पाले में कर ले परमेश्वर, ताकि हम जिस भी काम को हाथ लगाए हम शांति और आनंद के साथ पहुंचाए जाए। चाहे कोई भी परेशानी हो, वो हमारे लिए जय जयकार करे, क्योंकि हमारा खुदा हम में होकर चलता है, हमें ये विश्वास है। मैं सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगती हूँ। हमारे खत्तों को आशीष देना, आने जाने में हमारी रक्षा करना। आमीन।